हेलो, कैसे हैं मेरे दोस्तों। चलो बात करते हैं, सीधे टॉपिक पे आते हैं। क्या पढ़ा था लास्ट वाली क्लास में? लास्ट वाली क्लास में झीलें झरने पढ़ लिए ना। तो अब नए मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, बेवजह की ज़्यादा बकवास बात तो करते नहीं है, सीधे मुद्दे की बात करेंगे। पढ़ना है पढ़ो, ठीक। और कुछ ऐसे भी हैं जो कमेंटबाजी कर रहे हैं आजकल, ठीक। तो उन्हें छोड़ो यार, पीछे कुत्ते बिल्ली हैं, भौंकते रहेंगे। चलो मुद्दे पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारतीय क्षेत्र अत्यधिक समृद्ध है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा अधिक समृद्ध है। देखो, खनिज जो है आपके आते हैं कहाँ पर? पठार में, ठीक है। तो पठार कहाँ है? दक्कन का ऑपरेशन कह दो इसको, ऑपरेशन लिख रखा है, या मालवा का ऑपरेशन, ठीक है। वैसे इसको करना तो ऐसे चाहिए था, पठार पठार, जिससे तुम्हें और ज़्यादा कन्फ्यूजन होता। पर चलो कोई बात नहीं है। यहाँ इसको मैंने बता दिया कोई क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो छोटा नागपुर का पठार कहेंगे इसको। तो सबसे ज़्यादा जो हम कह सकते हैं कि अत्यधिक समृद्ध है, वो है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार की बात करेंगे तो ये भारत के पूर्वी हिस्से में है। पूर्वी हिस्से में क्या है, इस तरीके से अगर आप भारत को देखोगे तो भारत में कहीं इधर की साइड में आपको दिखाई देगा ये छोटा नागपुर का पठार दिखाई देगा, ठीक है। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कहाँ, तो आप कहोगे सर बिहार, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ के थोड़े बहुत हिस्से में जो है मिलकर क्या बनता है, ये वाला एरिया आपका बनता है। इसमें आपकी सिंधु और गंगा नदी के जो मैदान है वो हैं ये। इस तरीके से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह स्वामी क्या है? तो अबे यार यही क्वेश्चन तो है, इसको बस भाषा बदल दी इसकी, और कुछ किया थोड़ा ही है इसने। तो ये भंडार गृह स्वामी क्या है? भंडार गृह स्वामी कुछ और थोड़ी है, ये कोई रॉकेट साइंस हो गया, या औरों की तरह कर दो भाई साहब आग लगा दी, ये वाला क्वेश्चन आग लगा दी आग लगा दी। कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन वही हैं, बस सही करके पढ़ते रहो, ठीक। चलो बात करते हैं। पेन करता हूँ कुछ चेंज, बढ़िया सा लेता हूँ। ये लिया मैंने बढ़िया सा पेन, जिससे तुम्हें मज़ा आ जाए। चलो जी, ये लेते हैं पेन। चलो ये बढ़िया लग रहा है ना। तो चलो क्लियर हो गया। छोटा नागपुर का पठार मैंने बताया था कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? लौह अयस्क की कहाँ से प्राप्ति होती है? तो भाई जादूगोड़ा से भी लोहा निकलता है, लोहर दगा से भी, और अभरी की पहाड़ी से भी निकलता है। पर ये कह रहा है कि उत्तम प्रकार के इनमें सबसे बेस्ट कहाँ है? तो सबसे बेस्ट जो है आपका वेलाडीला है। वेलाडीला की अगर बात करेंगे तो वेलाडीला आपका कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। वेलाडीला कहाँ पर है आपका? छत्तीसगढ़ में है। और यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में क्या पाया जाता है? आपका लोहा पाया जाता है। चलो छत्तीसगढ़ की राजधानी बताओ क्या है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की राजधानी बताओ क्या है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? कुंदरेमुख कुंदरेमुख खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कुंदरेमुख खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये कुंदरेमुख जो है कर्नाटक में है। अब आप समझ लो कि इस तरीके से जब आप देखोगे भारत के मैप को, ठीक है, भारत के मैप को तुमने ऐसे करके देखा, ठीक, ये हो गया भारत का मैप, ठीक है। भारत का मैप तुम्हें याद होना चाहिए बिल्कुल, ये बन गया भारत। तो भारत में जो आप देख रहे हो चीज़ों को, तो इधर वाली एरिया में यहाँ पर कहीं आपको मिलेगा कर्नाटक। कर्नाटक में कुंदरेमुख है, ठीक है। इसको कुदूरेमुख भी कहा गया है कुछ जगह पर। क्या कहा गया है इसको? कुदूरेमुख। तो कंफ्यूज मत होना कि मास्टर ने बताया था कुंदरेमुख और आ गया कुदूरेमुख, तो यार ये क्या आ गया? तो ये वही चीज़ है, ठीक है। कर्नाटक राज्य में है। अगर पूछा जाए कहाँ पर है, तो और डाटा मैं बता रहा हूँ। मंगलूर एक जगह है, या कह सकते हैं ज़िला है इसका, चिकमंगलूर, वहाँ पर ये है। यहाँ का लोहा ज़्यादातर जो है वो जापान को जाता है, ठीक है। क्या है? जापान को जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो बेलाडीला सही है। चलो ये वाला क्वेश्चन, बेलाडीला खान से क्रैक जो है किए जाने वाले लौह अयस्क किससे नहीं है? ये किए है, ठीक है। किए जाने वाले लौह अयस्क को किस बंदरगाह से
जोड़ा जाए। इसको ऐसे कहो कि बेलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। इसको ऐसे समझो, ठीक है। इसको ऐसे कहो कि बेलाडीला खान से क्रैक किए जाने वाले या खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को, किसको, लौह अयस्क को किस बंदरगाह से क्या होता है, निर्यात किया जाता है। तो इसको किया जाता है कहाँ से, विशाखापत्तनम से। ठीक है, क्लियर हो गया। आंध्र प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है उससे विशाखापत्तनम की बात करेंगे, ठीक। और विशाखापत्तनम की बात करेंगे तो पूर्वी कमांड का केंद्र जो हमारी नेवी है, इस नेवी का जो पूर्वी कमांड है, इसका केंद्र जो है यहाँ है आपका विशाखापत्तनम में। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आपसे पूछ रहा हूँ मैं कि आप बताओ कि नेवी डे कब मनाया जाता है, दिसंबर में, जनवरी में, नवंबर में, कब। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक में स्थित बाबा बुदन के पर्वतों में से किस मिनरल के लिए मंदिर प्रसिद्ध है। अरे यार क्या क्वेश्चन कह रहा है कि बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, किस खनिज के लिए, तो आंसर आ गया आपका लौह अयस्क। ठीक है, किसके लिए, पर्वतों में से किस मिनरल के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, बाबा बुदन सिंह की इसकी चोटी का नाम अगर आपसे पूछा जाए कि बाबा बुदन सिंह पहाड़ी की जो चोटी है इसका नाम क्या है, तो ध्यान रखना इसका नाम जो है वो है कुद्रेमुख। क्या नाम है इसकी चोटी का नाम, क्या है, कुद्रेमुख है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादित करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तो आंसर आ जाएगा उड़ीसा। ठीक है, कौन सा है, उड़ीसा है, नवीन पटनायक वाला उड़ीसा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लोह अयस्क किस प्रकार का है, हेमेटाइट। देखो यार, लोहे की जो है कई वैरायटी होती है, जैसे मैग्नेटाइट, सिंडराइट, लिमोटाइट, हेमेटाइट। तो ये थर्ड टाइप में आता है। कौन से में आता है आपका, थर्ड टाइप में, तीसरे प्रकार का आता है। तो तीसरे प्रकार में है, इसको क्या कह सकते हैं आप, इसको कह सकते हैं आप Fe2O3 ये आता है। ये वाला हेमेटाइट है आपका, जो यहाँ हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है। इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती इसकी। ठीक है। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है जावर एवं रामपुरा। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ, जैव विविधता वाला अगुचा जो खनिज क्षेत्र है ये किससे संबंधित है, तो ये आपका सीसा और जस्ता से संबंधित है। सीसा जस्ता अगर बात करेंगे तो ये अगर एक क्वेश्चन ही आता है कि ये सीसा और जस्ता जो है ये किससे निकलता है, तो आप कह सकते हैं कि ये एक, पहली बात तो ये कैसे अयस्क हैं, तो आप कहोगे सर ये दोनों के दोनों मिश्रित अयस्क हैं। कैसे अयस्क हैं, मिश्रित अयस्क हैं। और किससे निकलते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये गैलेना से निकलते हैं। गैलेना से क्या होते हैं, निकलते हैं। ठीक है, समझ आ रही बात, किससे निकलते हैं, गैलेना से निकलते हैं। इसके अलावा क्लेमेट, जिकामेट, विलोमाइट इसके मुख्य अयस्क हैं। ध्यान रखना, क्लेमिन, जिकाइट, वलमाइट इसके क्या है, मुख्य अयस्क है। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है यार, ये 50 पैसे वाला क्वेश्चन है। तो आप कह सकते हैं कि राजस्थान है। सीसा जस्ता मतलब सबसे ज़्यादा राजस्थान में आप कह सकते हैं कि आपका सीसे के साथ साथ आपका जस्ते के अलावा आपका चांदी के अलावा आप कह सकते हैं संगमरमर। ठीक है, संगमरमर और फायर क्ले, कैडमियम। ठीक है, फायर क्ले या कैडमियम, फायर क्ले, कैडमियम, इनमें राजस्थान का एक अधिकार है। मतलब राजस्थान में अच्छी खासी मात्रा में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। समझ आ रहे हैं आप। अगला क्या आ रहा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है। अरे तांबे में नहीं है। तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलता है, चुकी माता का पठार। और ये कहाँ पर है, तो आप कहोगे सर चिली में है।
चुकी माता का पठार चिली में, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्या निकलता है, तांबा निकलता है। दुनिया की पहली खोजी धातु, दुनिया की पहली खोजी धातु अगर आपसे पूछा जाए तो दुनिया की पहली खोजी धातु का नाम क्या है, तांबा है साहब। क्या है, तांबा है। पहली खोजी हुई धातु का नाम क्या है, पहली खोजी हुई धातु का नाम है तांबा। ठीक। अगर आपसे पूछा जाए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगला, निम्न में से कौन सा कॉपर खनन से संबंधित है, यही तो है क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा स्थान, कोलार ये तो केजीएफ, ये तो हो गया गोल्ड से, ठीक है। गया बिहार ये कोयले से है। खेतड़ी है, खेतड़ी जो आपका राजस्थान में है, राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में है खेतड़ी, यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर है, तो राजस्थान का एक ज़िला है, ज़िले का नाम क्या है, ज़िले का नाम है झुंझुनू। झुंझुनू ज़िले का एक कस्बा है जिसका नाम क्या है, खेतड़ी, ठीक है। तो यहाँ जो है अच्छी खासी मात्रा में कॉपर निकलता है। अगर आपसे पूछा जाए खेजड़ी को किसने बताया था, तो राजा खेत सिंह थे, एक राजस्थान के राजा खेत सिंह, ठीक है। राजा खेत सिंह ने इसे जो है क्या किया था, बसाया था। ठीक, क्लियर हो रही है। इसके बाद यहाँ से अगला क्वेश्चन ये और बन सकता है मेरे भाई, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक राज्य है उड़ीसा। बॉक्साइट का निर्माण पृथ्वी की सतह पर या उसके निकट, मतलब ये पृथ्वी की जो सतह है उसके निकट जो मिट्टी, एल्युमिनियम, जो इग्नियस रॉक हैं उनके विघटन से होता है, ठीक है। तो समझ आ रही बात, बॉक्साइट क्या है, बॉक्सलाइट नहीं है, बॉक्साइट है, ठीक। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक तो हो गया उड़ीसा। अब क्वेश्चन क्या है यार, ये टाइप गलत हो गए, ठीक है। इसको कहो कि ये क्या है, बॉक्साइट है। क्लियर। अब मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था ये मिलता कहाँ है, तो आप कह सकते हैं कि बॉक्साइट आग्नेय जो चट्टान होती हैं, आग्नेय चट्टान पर जो है ये क्या होता है, मिलता है, ठीक है। आग्नेय चट्टान पर ये क्या होगा, मिलेगा। निम्नलिखित में से बॉक्साइट, बॉक्साइट, ठीक है, निम्नलिखित में से बॉक्साइट का एक प्रमुख खान कौन सा है, तो प्रमुख खान क्या है इसका, लोहदरगा। खेतड़ी तो यहाँ से हो गया, ठीक है। खेतड़ी, अभी जावर का और कलोल का भी आगे नाम आएगा, मैं बता नहीं रहा जिससे तुम जो है आइडिया ना लगा पाओ, इसलिए बता नहीं रहा हूँ। लोहदरगा की अगर बात करेंगे तो लोहदरगा ऐसे शब्द बना है जैसे लोहार, जैसे एक शब्द है लोहा प्लस दगा, इन दोनों से मिलकर बना हुआ है। तो जिसका अर्थ क्या निकल के आया, खनिज का केंद्र। लोहा का मतलब क्या हो गया, ये तो हो गया खनिज, और दगा का मतलब क्या हो गया, दगा का मतलब हो गया केंद्र, ठीक है। दगा का मतलब क्या हो गया, दगा का मतलब हो गया केंद्र। तो इससे मिलकर जो है क्या हुआ है, बना हुआ है। क्लियर है इतनी बात। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है आपका पलामू। पलामू दे रखा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ये है कि पलामू एवं लोहदरगा, मैंने बताया था ना अभी आ जाएंगे ये दोनों। तो पलामू एवं लोहदरगा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं भैया, किस खनिज के लिए, बॉक्साइट के लिए क्या है ये प्रसिद्ध हैं, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध हैं। और पलामू और लोहदरगा है कहाँ पर, तो आप बता देना कि सर ये झारखंड में है, झारखंड में। कहाँ पर है, झारखंड में। क्लियर हो रही है बात। चलो, रांची किसकी राजधानी है, रांची किसकी राजधानी है, तो आ जाएगा जिप्सम। तो यार कोई भी बता देगा मेरे भाई, जिप्सम कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक ठीक है। ये कैल्शियम सल्फेट का बना हुआ होता है जिप्सम, से ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए जिप्सम बनता कैसे है, तो आप ध्यान रखना कि ये कैल्शियम सल्फेट से, किससे, कैल्शियम सल्फेट से जो है ये क्या होता है, बनता है। इसमें जल के भी थोड़े से अणु होते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट है। अब आप ये ध्यान रखना कि जितनी भी जिप्सम की जो प्राप्ति हुई है वो कैल्शियम सल्फेट के रूप में हुई है, और जितनी भी जो अवसादी चट्टानें हैं, अवसादी जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, अवसादी चट्टानों में, अवसादी चट्टान में सबसे ज़्यादा अगर कुछ होता है तो वो जिप्सम होता है, ठीक है।
अपसादी चट्टान में सबसे ज़्यादा क्या होता है? जिप्सम होता है। नागौर वगैरह में ये जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैगजीन का मतलब मैगजीन नहीं मैग्नीज मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? आंसर आ जाएगा क्या? उड़ीसा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। आंसर क्या आ गया? उड़ीसा। ठीक है। ये ध्यान रखना कि लोहा और जो मैग्नीज है वो भारत की जो धारवाड़ की जो चट्टानें पाई जा रही है ना, धारवाड़ की चट्टान, ठीक है, मैग्नीज की जो धारवाड़ की जो चट्टान है, उस धारवाड़ की चट्टान में जो है क्या होता है? पाया जाता है। क्लियर हो रही है बात? कहाँ पाया जाता है? धारवाड़ की चट्टान में पाया जाता है। नेक्स्ट 18वें नंबर का क्वेश्चन है कि कोडरमा किस मिनरल प्लांट के लिए प्रसिद्ध है? तो आप क्या कहोगे सर? अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहली बात तो ये है कि कोडरमा आपका ये है झारखंड का एक ज़िला है, ठीक है। और अभ्रक जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको कहा जाता है माइका, जिसको क्या कहा जाएगा? माइका। तो झारखंड में माइका का एक ठीक ठाक सा उत्पादन होता है, ठीक है। और अगर आपसे और क्या पूछा जाता है तो झारखंड के कोडरमा ज़िला को माइका नगरी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा? इसको कई बार पूछा जाता है कि माइका नगरी, माइका नगरी किसको कहा जाता है? तो माइका नगरी जो है कोडरमा को कई बार ऐसा आ जाता है भाई साहब, इस तरीके से क्वेश्चन दे देता है बच्चों का पेशाब निकलने के लिए तैयार हो जाएगा। वो पूछ लेगा माइका नगरी कौन से राज्य में है, मास्टर को गाली देंगे, बोलो हरामी ने पढ़ाया नहीं। अब ऐसे नहीं होता भाई, हम पढ़ा तो रहे हैं पर तुम भी तो थोड़ी सी मेहनत करो। माइका नगरी, माइका पाया जा रहा है कोडरमा में, तो माइका नगरी किसको कह देंगे? कोडरमा को कह देंगे, ठीक है। अभ्रक के उत्पादन में विश्व का सबसे कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा? अरे मेरे भाई पहला, ठीक है। क्लियर है? अभ्रक 3 किस्में होती हैं। अभ्रक का भी ध्यान रखना है यार, जब आज बात आई गई तो इसको बता देता हूँ। अभ्रक की 3 किस्में होती हैं। एक तो होती है श्वेत, सफ़ेद वाली श्वेत होती है, ठीक है। और इसी को कई बार रूबी अभ्रक भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा इसको? इसको रूबी अभ्रक भी कहा जाता है, सफ़ेद धारियों वाला होता है, ठीक है। और एक सबसे मतलब हाई क्वालिटी का, आप कह सकते हैं कि हाई क्वालिटी का यही होता है, ठीक है। दूसरा अगर आपसे पूछा जाए तो पीला अभ्रक होता है, पीत अभ्रक कह देते हैं इसको, ठीक है। तो इसको कई बार अगर आपसे पूछा जाए तो इसको बायोटाइट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? बायोटाइट कहा जाता है इसको, ठीक है, बायोटाइट कहा जाता है। और इसके अलावा अभ्रक की अगर बात करेंगे तो एक गुलाबी कलर का होता है, ठीक है। एक कैसा होता है? गुलाबी कलर का भी होता है। 3 तरह का होता है, ठीक। और इसके बाद अगर आपसे पूछा जा सकता है तो विश्व में जितनी भी जो अभ्रक की अच्छी क्वालिटी हैं तो उनका लगभग 60 से 70% जो है वो भारत में है। पर भारत इसका मैक्सिमम जो है निर्यात कर देता है, मैक्सिमम भारत इसका निर्यात कर देगा, अपने पास ज़्यादा कुछ रखता नहीं है। भारत में मुख्य श्रेणी का संगमरमर, भारत में सर्वोत्तम मतलब मुख्य श्रेणी का संगमरमर किस स्थान पर पाया जाएगा? तो मकराना में पाया जाता है। मुख्य श्रेणी कह सकता है वो, कई बार सर्वोत्तम श्रेणी भी कह सकता है, इसको सर्वोत्तम श्रेणी भी कह सकता है, ठीक है। मुख्य श्रेणी कह दे, सर्वोत्तम श्रेणी बात एक ही है, वो मकराना में है। भारतीय राजस्थान की जो मकराना तहसील है यहाँ पर सफ़ेद संगमरमर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और ताजमहल के लिए जो पत्थर प्रयोग किया गया वो यहाँ से ही किया गया था, ठीक है। ताजमहल के लिए जो यूज किया गया पत्थर है वो कहाँ से किया था? वो यहाँ से ही किया था। अगला क्वेश्चन क्या है? 21वां, गुजरात के बड़ोदरा क्षेत्र में मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकलता है? अबे सफ़ेद संगमरमर। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगा एक दमदार क्वेश्चन। तो आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं कि गुजरात के बड़ोदरा में मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकलता है? तो सफ़ेद संगमरमर इससे निकलता है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है भाई कि पन्ना मध्य प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, किस मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? महत्वपूर्ण स्थान है, यह है किस मंदिर के लिए? मंदिर नहीं यार, ये होगा धातु होगा। क्या कर रखा है भाई,
किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हीरो के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। चलो आगे आते हैं। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि इसके आसपास एक मंदिर पाए जाते हैं और प्रणामी संप्रदाय का जो है एक कह सकते हैं मंदिर है यहाँ पर। अगर मंदिर से भी आ गया क्वेश्चन तो ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रणामी संप्रदाय है। प्रणामी संप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय। तो दुनिया में जो प्रणामी संप्रदाय चलता है उसका मंदिर जो है वो भी कहाँ पर है? पन्ना मध्य प्रदेश में है। ठीक, मैंने इसके हिसाब से बता दिया है आंसर आपको। निम्नलिखित में से सोने की सर्वाधिक मात्रा वाले गुण कौन से हैं? सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य, स्टेट कौन सा है? सबसे ज़्यादा मात्रा सोने की सर्वाधिक मात्रा वाले स्टेट कौन से हैं? तो आंसर आ जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक, ठीक है। KGF कोलार माइन यहीं तो है। ठीक है, कोलार स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? कर्नाटक में है यार। चलो ठीक, कोलार स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? कर्नाटक में। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है? तो केरल में है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था बर्जीलियस थेराइट। ध्यान रखना क्या नाम था उसका? बर्जीलियस थेराइट नाम का एक व्यक्ति था। बर्जीलियस थेराइट ने क्या किया? इसकी खोज की। 1828 में बर्जीलियस थेराइट ने थोरियम की खोज की थी। ठीक, इसके अनेक अयस्क हैं पर इसका सबसे महत्वपूर्ण अयस्क जो है वो है मोनेजाइट। ध्यान रखना कि मोनेजाइट एक क्या है इसका? मोनेजाइट अयस्क है, वो भी किसका? अगर आपसे पूछा जाए मोनेजाइट अयस्क है वो है किसका? थोरियम का। ठीक है, बिहार में भी थोड़ी बहुत मात्रा में थोरियम मिल जाता है। ठीक है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मलाया इन देशों में भी है पर केरल में सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना, समझ रहे हैं? अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में एक कौन सा राज्य भारत में अबरख का सबसे प्रमुख उत्पादक है? आंध्र प्रदेश। ये अच्छा क्वेश्चन है। इनमें कौन सा है? ठीक है, अरे यार क्या भांग पी के बनाया क्या है यार। ठीक, पता नहीं कैसे कैसे टाइप किया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस आणविक खनिज के भंडार की दृष्टि से भारत में प्रसिद्ध है? थोरियम की स्थिति से। हाँ, पहला है। ठीक है, थोरियम, बाकी मैंने बता ही दिया था। अगला क्वेश्चन है टंगस्टन उत्पादन। टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? तो डेगाना खान आपकी राजस्थान में है। डेगाना खान आपकी राजस्थान में है। डेगाना भारत के राजस्थान में नागौर जिले में। ठीक है, एकमात्र टंगस्टन का स्थान है ये। चलो, मिलान का आ गया क्वेश्चन। कर्णपुरा, निम्नलिखित की सूची है। कोयला, कर्णपुरा, सिगरौली, कोरबा सूची 2 है। झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। तो इसमें किससे किसको मिलाना है? कर्णपुरा से तो मिलाना है झारखंड। इसका ए है आंसर। ए का 1, बी का 2, सी का D 3 है। कर्णपुरा तो झारखंड में है, सिगरौली मध्य प्रदेश में है, सिंगरैनी है तेलंगाना में और कोरबा है छत्तीसगढ़ में। ये है आंसर क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है कि देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की कितने % भागीदारी है? तो 40% है। झारखंड की भागीदारी जो है वो कितने % है? 40% है। झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं झरिया में। झरिया में काफ़ी सारी मात्रा में कोयला बनाया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग मुख्य रूप से लौह इस्पात में किया जाता है। झरिया धनबाद शहर, जी धनबाद है। ठीक है, धनबाद का भी नाम बहुत फेमस है। धनबाद शहर के लिए जो है सबसे बड़ा जो कोयले का भंडारण है वो यहीं है। भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस प्रकार का होता है? तो गोंडवाना की जो चट्टानें होती हैं, ठोस कार्बनिक पदार्थ होता है। गोंडवाना की जो चट्टानें होती हैं वो उसमें मिलता है ये। ठीक, भारत में सर्वप्रथम 1774 में कोयले का उत्खनन किस स्थान पर किया गया? रानीगंज में।
33। ठीक है, बात कर रहे हैं भारत में कोल माइनिंग की शुरुआत सबसे पहले रानीगंज कोल फील्ड में हुई थी। अरे यार क्वेश्चन कौन सा है, ये स्लो चल रही है डिस्प्ले इसकी। भारत में सबसे पहले कोल माइनिंग की शुरुआत जो है किस स्थान पर की गई थी, तो रानीगंज वेस्ट बंगाल में की गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय चल रही थी, उसने जो है इसको किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, नवेली में खनन किए जाने वाला प्रमुख खनिज है लिग्नाइट। नवेली अगर आपसे पूछा जाए कि क्या है तो आप कह सकते हैं कि लिग्नाइट जो है ये एक मतलब विशेष प्रकार का पत्थर होता है, काला भूरे कलर का होता है पत्थर, उसके बारे में है। ठीक है, सही क्वेश्चन है, पर आने लायक क्वेश्चन लग रहा है मुझे। भारत में सबसे अधिक सोसाइटी के भंडार, सबसे अधिक सोसाइटी कोयला होना चाहिए यार इसके आगे। क्या है यार, क्या गुंडा बनेगा रे तू, कैसे कैसे टाइप करके है। कोयला के भंडार जो हैं दामोदर घाटी में, दामोदर नदी घाटी में। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए तो मैंने भी बताया था कि 1774 में रानीगंज कोयला क्षेत्र में जो है सबसे पहले कोयले की खोज हुई थी। दामोदर नदी के आसपास जो है सबसे ज़्यादा कोयले का खनन होता है भारत में। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, पश्चिम बंगाल रानीगंज का कोयले से संबंध है यार, आगे बढ़ो। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कोयला भंडार, यार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कोयला भंडार सबसे ज़्यादा है। कोयला भंडार सब रानीगंज कोरबा, कोई निम्नलिखित में से कोयला क्षेत्र में, निम्नलिखित में से कोयला भंडार सर्वाधिक है वह झरिया में, झारखंड में। ठीक है, कहाँ पर है, झारखंड में। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाया जाता है, तो ये कहना है आपका झारखंड। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, झरिया कोयला किस क्षेत्र में है, तो इसका आंसर है धनबाद। ठीक, क्या कर रखा है यार, किस नदी को भारत का रूर कहा जाता है। दामोदर नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है। ठीक है, संचित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो अभी तो बताया आपको, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र। भारत की पहली परियोजना थी जो कोयला और जल गैस तीनों स्रोत से बिजली उत्पन्न की जाती है। पहली परियोजना भारत की ऐसी पहली परियोजना जिस पर बिजली, कोयला, पानी सब तरीके से बिजली बनाई जा रही है, यही है। बड़ी फेमस परियोजना है, ध्यान रखना। कौन सा कथन असत्य है, भारत में कोयले का संचित भंडार मुख्यतः 78 डिग्री पूर्वी देशांतर के पश्चिम में पाया जाता है, यही वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में खनिज तेलों के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, कोई भी बता देगा अब, सादी चट्टानों में। भारत में खनिज तेल का उत्पादन स्थापित किया गया था कहाँ पर, तो आप कहोगे डिगबोई। कहाँ पर है ये, असम में है मेरे भाई। असम डिगबोई में सबसे पहले 2 जगह हुआ था, तो उसके बाद डिगबोई से पहले एक जगह हुआ था बट वहाँ निकल नहीं पाया था। डिगबोई में सबसे पहले, सबसे बड़ा जो है वो बॉम्बे हाई है। ठीक है, कहाँ है, बॉम्बे हाई है। ठीक, 1901 होगा, हाँ 1901 में, 1901 में जो है ये बना था। ठीक, फिर बना मुंबई का HPCL, फिर मुंबई का BPCL, फिर विशाखापट्टनम, फिर तो यार बहुत सारे बन गए। ठीक, निम्नलिखित में से ONGC की स्थापना कब हुई है, ONGC की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई है, तो आंसर लगा हुआ है। ठीक है, एक है कलाईकुर खनिज क्षेत्र किस नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है, कृष्णा गोदावरी में है। कहाँ पर है, कृष्णा गोदावरी में। किस में है, कृष्णा गोदावरी में है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल गुजरात राज्य में स्थित नहीं है, बदरपुर।
बदरपुर जो है गुजरात राज्य में नहीं है, बाकी सब जो है गुजरात राज्य में है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है, कौन सा कथन सत्य है? खनिज तेल मुख्यतः परतदार चट्टानों में, तो सही है, परतदार चट्टानों में पाए जाएंगे। सोसाइटी हाई, सोसाइटी हाई नहीं, ये मुंबई हाई होगा। मुंबई हाई, मुंबई हाई भारत का सबसे बड़ा, बिल्कुल सही है जी। भारत के मूल विद्युत उत्पादन क्षेत्र में लगभग 2 स्थैतिक अपतटीय क्षेत्र प्राप्त होते हैं। अपतटीय होगा, अपतटीय क्षेत्र प्राप्त होता है, तो सभी सही है। वैसे तो इसमें 2 गलत कर दिए, तो काहे के सही हो गए। स्मोकिंग हाई, ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है। स्मोकिंग हाई नहीं, मुंबई हाई कर क्या रखा है यार, ये क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन गलत है। गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल शोधक क्षेत्र कौन सा है? अंकलेश्वर गुजरात में है, भड़ोच के आसपास वाला एरिया है अंकलेश्वर, ठीक है। तो एक ऋषि थे जिनका नाम था मांडव्य ऋषि और सांडिली, 2 ऋषि थे। एक ऋषि का नाम क्या था? एक ऋषि का नाम था सांडिली और एक का नाम था मांडव्य, मांडव्य ऋषि। ये 2 ऋषि हैं, इन्हीं का आसपास जो है अंकलेश्वर का मंदिर है, ठीक।